हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे सर्वर 2022 की सीरीज में। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और जैसे कि आपको पता है कि हम सर्वर 2022 की सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भाई लॉग ऑन आवर्स और लॉग ऑन टू परमिशन क्या होती है। जी दोस्तों, जो हमारा सर्वर होता है उसके अंदर जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी होती है, उस एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर के अंदर लॉग ऑन आवर्स और लॉग ऑन टू जो परमिशन है ये क्या होती हैं और इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि लॉग ऑन आवर्स क्या होती है और लॉग ऑन आवर्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, लॉग ऑन आवर्स जो परमिशन है इसका मतलब ये है कि भाई आप अपने किसी भी यूजर को एक टाइम लिमिट के अंदर बांध सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई सोनू नाम का जो यूजर है ये मॉर्निंग में 9 बजे कंपनी में आता है। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, उसे ये लिमिट दे सकते हैं कि भाई ये जो यूजर है वो 9 बजे से पहले लॉगिन ना हो, ये 9 बजे ही लॉगिन हो। इस कॉल्ड लॉग ऑन आवर्स परमिशन। आप ये परमिशन दे सकते हैं कि भाई 6 बजे के बाद ये एक बार लॉग आउट हो जाए तो 6 बजे के बाद इसे कोई भी दोबारा लॉगिन ना कर सके, अगले दिन ये 9 बजे ही लॉगिन हो। इससे बेनिफिट ये होगा, अगर कोई बंदा सोनू का यूजर नेम पासवर्ड जानता है तो 6 बजे के बाद सोनू के जाने के बाद वो उस यूजर को लॉगिन नहीं कर सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि किसी भी यूजर को आप लॉग ऑन आवर्स की परमिशन दे सकते हैं, उसे एक टाइम लिमिट के अंदर बांध सकते हैं कि ये यूजर इतने बजे लॉगिन हो, इसके बाद ये लॉगिन ना हो या इससे पहले ये लॉगिन ना हो। उसके बाद दोस्तों दूसरी परमिशन है लॉग ऑन टू। दोस्तों, लॉग ऑन टू भी एक बहुत अच्छी परमिशन है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे जितने भी यूजर्स होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के, वो किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन हो सकते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर डोमेन से जुड़ा हुआ है, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये परमिशन दे सकते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर सोनू नाम का यूजर जो है वो सभी कंप्यूटर्स पे लॉगिन ना होके किसी एक कंप्यूटर पे ही लॉगिन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारे कोई आईटी मैनेजर हैं या हमारे अकाउंट्स मैनेजर हैं, हम चाहते हैं यार उनका जो यूजर है वो सिर्फ उन्हीं के लैपटॉप पे लॉगिन हो, किसी दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन ना हो। तो दोस्तों, ये परमिशन हम लॉग ऑन टू के अंदर दे सकते हैं। हम सेपरेट उस लैपटॉप का वहाँ पर नाम दे सकते हैं और वो यूजर उसी लैपटॉप पे लॉगिन होगा, उसके अलावा किसी दूसरे कंप्यूटर पे वो कभी भी लॉगिन नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो ये दोनों दोस्तों सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले लॉग ऑन आवर्स को मैं आपको जो है करके दिखाता हूँ कि लॉग ऑन आवर्स जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम है सर्वर 2022 के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है विंडोज 10 जो कि हमारे सर्वर से जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस पीसी की प्रॉपर्टी जाके yamna.com से जुड़ा हुआ है और दोस्तों ये हमारा सर्वर है जो कि yamna.com है। तो दोस्तों, हमारे सर्वर के अंदर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी बनी हुई है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जी भाई, यहाँ पर जो है वो हमारे दो यूजर्स, एक सोनू और एक मोनू नाम के हमारे दो यूजर्स बने हुए हैं। मैं आपको क्लाइंट साइड पे दिखाता हूं दोस्तों जी। यहाँ पर जो है वो हमारा ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर हमारा मोनू नाम का जो यूजर है वो अभी लॉगिन है। चलो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको साइन आउट करके जो है वो सोनू नाम के यूजर को भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, जो कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अदर यूजर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सोनू को टाइप करता हूँ, नीचे मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो लॉगिन हो जाएगा। तो मैं सोनू यूजर से यहाँ पर जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारा सोनू नाम का जो यूजर है वो भी लॉगिन हो चुका है। तो अभी हमारे यहाँ पर दोनों यूजर लॉगिन हो रहे हैं, सोनू भी और मोनू भी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले जो परमिशन देंगे वो हम देंगे टाइम लिमिट की, मतलब लॉग ऑन आवर्स कि भाई कितने बजे से कितने बजे तक हमारा जो यूजर है वो लॉगिन हो जाए और ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सोनू जो है वो हमारे क्लाइंट साइड में लॉगिन है। उससे पहले हमने मोनू को लॉगिन किया हुआ था। तो चलो दोस्तों, मैं मोनू के ऊपर परमिशन दे देता हूं। तो मैं यहां से क्या करता हूं, आपको राइट क्लिक करता हूं और इसकी यहां पर प्रॉपर्टी जाता हूं मोनू की। अब दोस्तों, आप ये कंफ्यूज मत होना चाहिए यार मैं प्रॉपर्टी जो है वो कहां पर गया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपने सर्वर मैनेजर में जाना है, उसके बाद आपने टूल्स में जाके और यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर यूजर्स में आ गए और यूजर्स में जो आपका टारगेट यूजर है जिसके ऊपर आप लॉग ऑन आवर्स की परमिशन देना चाहते हैं, तो मैंने मोनू को सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया और मैं इसकी प्रॉपर्टी पहुंचा। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपने जो है वो अकाउंट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉग ऑन आवर्स की परमिशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमिंग है रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, ये दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक।
यहाँ पर दोस्तों आपको दिन दिखाई दे रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर का मतलब है लॉग ऑन परमिटेड, कि ये बंदा अभी किसी भी टाइम पे किसी भी डे में अपने यूजर को लॉगिन कर सकता है, मोनू नाम का यूजर लॉगिन हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर है इसके सामने आप देख रहे हैं लॉग ऑन डिनाई, कि भाई अगर यहाँ पर कहीं भी व्हाइट कलर है तो उस व्हाइट कलर के पीरियड में जो भी टाइम और डे आ रहा है उसमें वो बंदा लॉगिन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप चाहते हैं जी भाई यहाँ से हम डिनाई करें, तो हम डिनाई को सेलेक्ट करेंगे, तो देखो ये पूरे का पूरा यहाँ से डिनाई हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि भाई कोई बंदा रात के 12 बजे से सुबह के 9 बजे तक वो लॉगिन ना करे, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और 9 बजे तक हम यहाँ पर देखो दोस्तों देखेंगे कि किसी भी दिन वो 9 बजे तक जो है वो लॉगिन ना कर पाए, हमने इतना सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ से लॉग ऑन डिनाई पे क्लिक कर देंगे, इतना हिस्सा लॉग ऑन डिनाई का हो गया। अब हम चाहते हैं दोस्तों उसका जो है ना शाम को 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, तो यहाँ पर देखो 6 बजे का स्लैब है लाइनिंग, इससे आगे का हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और उसको लॉग इन डिनाई कर देंगे। तो देखो दोस्तों ये भी लॉग इन डिनाई हो गया। उसके बाद हम दोस्तों कर सकते हैं जी संडे जो है उसका ऑफ रहता है, तो हमने संडे को सिलेक्ट किया और उसे लॉग ऑन डिनाई कर दिया, ऐसे हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यार उसका जो है ना थर्सडे भी ऑफ होता है, तो हमने इसको थर्सडे को यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको लॉग ऑन डिनाई कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं यार फ्राइडे जो है ना उसका हाफ डे होता है, तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से दोस्तों हमने जो है उसे 2 बजे तक के लिए हमने उसको डिनाई कर दिया। तो इस तरीके से आप उसको परमिशन दे सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा जो है ना वो 1 महीने के लिए छुट्टी पे चला गया है, तो आप यहाँ से ऑल को सेलेक्ट करो और यहाँ से परमिट डिनाई कर दो। तो ये बंदा जो है अब लॉगिन नहीं कर सकता है जब तक आप इसे परमिट नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने ऑल यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके डिनाई कर दिया है, देन मैं ओके कर देता हूँ। तो यूजर बना हुआ है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फैसिलिटी मैंने लगाई है मोनू नाम के यूजर पे। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं जाता हूँ क्लाइंट साइड में, तो मैं यहाँ से अपनी विंडोज 10 क्लाइंट साइड में आ चुका हूँ। अभी आप देख रहे हैं मोनू नाम का यूजर जो है वो सोनू नाम का यूजर लॉगिन है। अभी मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन के पास और यहाँ से मैं इसको एक बार साइन आउट कर देता हूँ। अगर दोस्तों पॉलिसी साइन आउट के बाद भी इम्प्लीमेंट ना हो तो आप अपने क्लाइंट साइट को जो है वो रीस्टार्ट करते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि साइन आउट के बाद ही जो मेरी पॉलिसी है वो अपडेट हो जानी चाहिए। तो मैंने दोस्तों मोनू नाम के यूजर को लॉग इन किया और यहाँ पर जो है वो इसका पासवर्ड डाला। देखो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे को मैसेज दे रहा है कि योर अकाउंट हैज टाइम रिस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम साइन इन एट दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। जी भाई आपका जो है वो टाइम परमिशन यहाँ पे लग चुकी है, अभी लॉगिन आपका प्रिवेंट है, मतलब कि बंद किया गया है। आप इसे साइन आउट नहीं कर सकते, साइन इन नहीं कर सकते हैं। आप कुछ टाइम के बाद जो है इसे ट्राई करें। तो कभी कभी दोस्तों हमारी सर्विस यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो आप अपने क्लाइंट साइट को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जो हमारी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों जो भी हमने वहाँ से डिनाई किया था उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। अब अगर आप मोनू नाम के यूजर को लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर से हम सर्वर में आते हैं और ये हमारा मोनू नाम का यूजर आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में दिखाई दे रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी जाएं और यहाँ से अकाउंट में जाएं, लॉग ऑन आवर्स पे जाएं और यहाँ से आप इसको लॉग ऑन परमिट कर दें और अप्लाई कर दें। ओके, अगेन अप्लाई और ओके। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, अगेन मैं इसको यहाँ से भी रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं दोस्तों चलता हूँ क्लाइंट साइड में और मैं इसे यहाँ से ओके करता हूँ। अगेन इसको मैं पासवर्ड डाल के जो है वो लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और अब आप देखेंगे जी हमारा जो यूजर है वो यहाँ से लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि अब हमने उसे जो परमिशन है वो उसकी परमिटेड कर दी है, हमने उसे लॉगिन परमिशन दे दी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जी यहाँ पर जो हमारा यूजर है वो सक्सेसफुली मोनू नाम का जो है वो लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर जो है वो लॉग ऑन आवर्स की परमिशन को यूज कर सकते हैं, उस पर डिनाई कर सकते हैं, उसको परमिटेड भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम दूसरी परमिशन की बात करते हैं जिसका नाम है लॉग ऑन टू। तो दोस्तों लॉग ऑन टू की परमिशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी, यहाँ पर ये हमारा जो क्लाइंट है, यहाँ पर अभी मैं मोनू नाम का यूजर भी लॉगिन कर पा रहा हूँ और अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर जो है वो साइन आउट करके इसको यहाँ से और मैं यहाँ पर जो है वो मोनू नाम का भी यूजर जो है, मोनू मैंने अभी लॉगिन किया हुआ था, मैं अभी सोनू नाम का भी जो यूजर है उसे यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ से दोस्तों अब मैं अदर यूजर में जाता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं सोनू नाम का जो यूजर है दोस्तों उसे भी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों आप देख रहे हैं जी सोनू नाम का भी यूजर जो है वो मेरा यहाँ पर जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ जी भाई जो मेरा ये सोनू नाम का यूजर है ना वो सिर्फ विंडोज 10 जो मेरे पास अभी विंडोज 10 जो मेरा क्लाइंट है वो ओनली विंडोज 10 के ऊपर ही जो है वो लॉगिन हो, ये किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन ना हो। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा जी, सबसे पहले हमें विंडोज 10 का जो यूजर नेम है, जो उसका यूजर नेम नहीं जो अब दोस्तों हमें करना क्या होगा कि जो हमारी विंडोज 10 है उसका जो कंप्यूटर नेम है वो हमें यहाँ पर याद करना होगा, उसकी एंट्री हमें सर्वर में करानी होगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं जी, विंडोज 10 के अंदर मैं अभी हूँ और यहाँ पर आप दिस पीसी के अंदर जाके और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं जी भाई हमारा जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम करंट में चल रहा है ये हमारा विंडोज 10 प्रो है। और दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर नेम या डिवाइस नेम एक ही चीज़ होती है, ये है आपका डेस्कटॉप हाइफन मतलब कि माइनस, तो डेस्कटॉप माइनस OSF0AS8 आप इसे याद रख सकते हैं। तो आप इसे कहीं लिख भी सकते हैं कि भाई हम इसे याद रखेंगे और मैच करेंगे क्या हमारा सोनू नाम का यूजर यहीं पर लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम इस नाम को जो है वो याद रख सकते हैं, आप इस नाम को यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों हमने करना क्या है कि हमने जो है वो सर्वर के अंदर जाना है। तो हम सर्वर के अंदर आ गए, हम अपना एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर हैं। हम यहाँ पर जो है वो सोनू नाम के यूजर को सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम जो है वो अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से हम लॉग ऑन टू के अंदर चले जाएंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर डिफॉल्ट सेलेक्ट है ऑल कंप्यूटर्स। तो दोस्तों आप ऑल कंप्यूटर्स का मतलब ये है जी सोनू नाम का यूजर अभी किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं जी जो कंप्यूटर अभी हमने विंडो 10 का देखा ये उसी के ऊपर लॉगिन हो। तो यहाँ से दोस्तों आप करेंगे द फॉलोइंग कंप्यूटर्स, इस पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर नेम का ऑप्शन आ गया है। अब दोस्तों जो मैंने विंडोज 10 का अभी आपको ये डिवाइस नेम या कंप्यूटर नेम यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, दिस पीसी की प्रॉपर्टी डेस्कटॉप माइनस OSF0AX8 ये आपको वहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है इसको टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ DESKTOP हाइफन और उसके बाद था मेरा OSF0AS8 ये मेरा यहाँ पे था। मैंने दोस्तों यहाँ से जो है वो इसको ऐड कर दिया। अब देखें आप यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से देखो दोस्तों रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर विंडोज 10 में। तो विंडोज 10 में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सोनू यहाँ पर लॉगिन है। तो मैं आपको जो है एक बार यहाँ से इसे साइन आउट करके भी अगेन लॉगिन करा के दिखा देता हूँ कि ये कंप्यूटर यहीं पर लॉगिन होगा, किसी दूसरे पीसी पे जो है वो लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों अब मैं अदर में जाता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर सोनू को टाइप करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसका पासवर्ड डालता हूँ और आप देखेंगे कि सोनू जो है हमारा यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। अब देखें दोस्तों सोनू नाम का जो यूजर है वो हमारा यहाँ पर लॉगिन हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंप्यूटर का जो नेम है, जो हमारा ये नेम है, डिवाइस नेम है या कंप्यूटर नेम है, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सोनू नाम के यूजर्स के अंदर लॉग ऑन टू के अंदर कर रखी है। अब दोस्तों चलो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी दूसरी विंडोज 7 पर और मैं विंडोज 7 पर जो है ट्राई करता हूं कि क्या सोनू नाम का यूजर वहां पे लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मैं आपको मोनू नाम का यूजर जो है वहां पर लॉगिन करके दिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको सोनू नाम का भी यूजर वहां पर लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी विंडोज 7 पे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं जी अब हम अपनी विंडोज 7 के अंदर आ गए हैं और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जी भाई साहब हमारी विंडोज 7 का जो आईपी एड्रेस है ये क्या है। तो हम जो है वो नेटवर्क की प्रॉपर्टी जाते हैं यहाँ से और यहाँ पे चेंज एडॉप्टर सेटिंग और इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इसका आईपी एड्रेस देखो आप, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो 21 है। हम एक बार सर्वर का आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो हम सर्वर में जाते हैं और यहाँ पर जो है वो हम एक बार देख लेते हैं जी हमारे सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो 100.100 है लास्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों हम 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद मैं ओके करता हूँ और इसे यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो है वो इसे एक बार कम्युनिकेट करवा के देखता हूँ अपने सर्वर से। तो हम यहाँ पर जो है वो CM रन के अंदर भी जो है वो पिंग स्पेस 192.168.100.100 डाल के जो है पिंग करवा सकते हैं। आप देखें हमारे सर्वर से पिंग हो रहा है।
अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको डोमेन से ऐड करता हूँ, डोमेन का मेंबर बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जी मैं दिस पीसी की या कंप्यूटर की प्रॉपर्टी जा रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं जी ये वर्क ग्रुप के अंदर है। मैं चेंज सेटिंग करता हूँ और यहाँ से चेंज पे जाता हूँ। डोमेन का नाम जैसे कि आपको पता ही है कि भाई हमारा yamuna.com है, वो मैंने यहाँ पर डाला, ओके किया। आप यूज सर्वर का यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है और दोस्तों जो पासवर्ड है मैं सही से एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर लिख देता हूँ। और दोस्तों जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर सर्वर का पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जी यहाँ पर अगर हमारा सब कुछ ठीक हुआ तो एक वेलकम मैसेज आ जाएगा। मैंने ओके किया, देन ओके किया, क्लोज किया और इसको रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट के बाद अब जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे यूजर बने हुए हैं सोनू मोनू, मैं उनको यहाँ पर लॉगिन कराऊंगा। तो अभी के हिसाब से जो मोनू नाम का यूजर है वो लॉगिन हो जाना चाहिए, लेकिन जो सोनू नाम का यूजर है वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमने विंडोज 10 का जो है वो कंप्यूटर नेम या डिवाइस नेम ऐड किया हुआ है। वो ओनली विंडोज 10 वाले कंप्यूटर पे ही जो है वो लॉगिन हो सकता है, इसके ऊपर लॉगिन नहीं हो सकता। अब यहां से ऑल कंट्रोल डिलीट मांग रहा है, तो दोस्तों हम ऑल कंट्रोल डिलीट कर देते हैं। VMware के अंदर ये यहां पर ऑप्शन आता है ऑल कंट्रोल डिलीट का। अब इसके बाद दोस्तों हमें जाना है स्विच यूजर में, अदर यूजर में। मैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको मोनू नाम का यूजर जो है वो लॉगिन करा के दिखा देता हूं। तो मैंने मोनू लिखा है, इसका पासवर्ड डाला और मैंने यहां पर जो है इसको एंटर कर दिया। अब दोस्तों देखें जी यहां से जो है वो हम मोनू नाम के यूजर से सक्सेसफुल लॉगिन हो गए हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे जाके चेंज डेस्कटॉप आइकन पे जाके इसके जो आइकन है वो भी आप ला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम सक्सेसफुल मोनू से जो है वो लॉगिन हो गए हैं। अब चलिए दोस्तों मैं जो है वो आपको सोनू से लॉगिन कराने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या इफेक्ट आएंगे। तो मैं यहाँ से जो है दोस्तों इसे साइन आउट करता हूँ या लॉग ऑफ करता हूँ। अब मैंने इसे लॉग ऑफ किया, ऑल कंट्रोल डिलीट किया मैंने यहाँ से। अब देखो मैं दोस्तों स्विच यूजर करता हूँ और यहाँ पर अदर यूजर में जाके अब मैं सोनू से इसे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर ये सोनू से जो है वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, हमें ये एक मैसेज देगा। देखो दोस्तों मैसेज दे रहा है, योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस कंप्यूटर, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, अनदर कंप्यूटर, प्लीज ट्राई अनदर कंप्यूटर। तो दोस्तों योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस कंप्यूटर। तो ये बिल्कुल हमें सही बात कह रहा है जी भाई साहब, इस कंप्यूटर के ऊपर जो है इस यूजर को लॉगिन नहीं किया जा सकता, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वर के अंदर जो हमारा ये यूजर है सोनू नाम का, इसको हमने जो परमिशन दे रखी है वो हमने इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके और यहाँ पर लॉग ऑन टू जो परमिशन है वो ओनली इस कंप्यूटर के ऊपर है, जिस डिवाइस का ये नेम है उसी के ऊपर ये लॉगिन हो सकता है। अब दोस्तों अगर आप इसे विंडोज 7 पे भी लॉगिन कराना चाहते हैं तो एक ऑप्शन ये हो सकता है जी, आप विंडोज 7 का जो कंप्यूटर नेम है उसे यहाँ पर लाके आप एंटर करा दें, तो ये विंडोज 7 पे जो है वो लॉगिन हो जाएगा। या फिर आप इसे ऑल कंप्यूटर्स कर दें तो ये फिर भी सभी कंप्यूटर्स पे लॉगिन हो जाएगा, चाहे वो विंडोज 7 हो या विंडोज 10 हो। तो मैं बैक टू इसको ऑल कंप्यूटर्स पे सेलेक्ट कर देता हूँ, देन मैं इसे ओके कर देता हूँ, अप्लाई और ओके। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों मैं बैक टू चलता हूं विंडोज 7 पर, जबकि अभी ये यहां पर मैसेज आ रहा था, मैं इसे ओके करता हूं और अगेन मैं इसे लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। मैंने पासवर्ड डाला और यहां से मैंने एंटर पर क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं दोस्तों सोनू नाम का जो यूजर है वो यहां पर सक्सेसफुली मेरा लॉगिन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने उसको जो है वो फॉलोइंग कंप्यूटर से हटा के ऑल कंप्यूटर्स पे लॉगिन होने की परमिशन दे दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इस तरीके से जो है आपने सीखा है जी हम लोग जो है वो आपका लॉग ऑन आवर्स और लॉग ऑन टू परमिशन को किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं और इनका जो बेनिफिट है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं और इनका आपको अपनी इंडस्ट्री में जो है वो यूज करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सर्विसेज हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो जिसके अंदर हमने आपको लॉग ऑन आवर्स और लॉग ऑन टूल्स की परमिशन सिखाई है, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।